नमस्कार साथियों। तो आज है 31 मई 2026। दोस्तों, कल सुबह बाजार ओपन होने में और सिर्फ 9 घंटा बाकी है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं फिलहाल जियोपॉलिटिक्स स्थिति कैसा चल रहा है। बट सबसे पहले दोस्तों, मेक श्योर कीजिए आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। नहीं किया तो फटाफट दोस्तों करके रख दीजिए इस प्रकार की शेयर मार्केट एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। और दोस्तों, आई होप कि आज दिन की ये जो 5 वीडियो ऑलरेडी मैं आप लोगों के लिए दे चुका हूं, जो कि कल बाजार के लिए बहुत वाइटल है, आपने देख लिया। नहीं देखा तो प्लीज एक बार इस वीडियो को खत्म करने के बाद इस चैनल पे विजिट करके चेकआउट भी करके आना और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख देना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। ओके, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला अपडेट आया है आज रात 9:30 बजे के आसपास। पहले आप डेट एंड टाइम देखिए, ठीक है। 9:38 की खबर। अब देखिए, एक तरफ ईरान मान ही नहीं रहा, दूसरी तरफ ट्रम्प भी मान नहीं रहा। मतलब अभी जो स्थिति कैसा है पता है, ईरान कह रहा है कि नहीं, हमारा जो कंडीशन है उसको फुलफिल होना चाहिए। ट्रम्प कह रहा है कि नहीं, हम थोड़ा सा सेफर साइड में है या बेटर साइड में है, तो हमारा जो डिमांड है उसको फुलफिल होना चाहिए। अब दोस्तों, जिस वजह से ये जो डोनाल्ड ट्रम्प ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है। अब देखिए क्या कह रहा है। ट्रम्प सेंड प्रपोज्ड ईरान डील बैक विथ चेंजेस। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने वो जो ड्राफ्ट पर फाइल किया था ना एग्रीमेंट, जिस बारे में आपको मैं परसों रात को कहा था, जिसको लास्ट नाइट को डोनाल्ड ट्रम्प ने, याद है, सिचुएशन रूम में अप्रूवल देने से मना कर दिया। तो वही एग्रीमेंट पे कुछ चेंज किया है, कुछ बदलाव किया है। साथ में देखिए, इंसिस्ट ऑन टफर लैंग्वेज। इस बार दोस्तों और थोड़ा सा मतलब कड़ी शब्द में ईरान को इस एग्रीमेंट भेजा है। मैं आपको एग्जैक्टली क्या चल रहा है ना आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूं, तो आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगा, बेटर समझ आएगा। दोस्तों देखिए, आर्टिकल क्या है कि थोड़ा बहुत बोरिंग है सुनने में, ये मैं भी एग्री करता हूं, बट आप अगर यहाँ पे थोड़ा पेशेंसली समझेंगे तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए। देखिए, सीटिंग ऑफिशियल CNN reported that the proposed changes have now extended the back and forth negotiation ऑन टू अनदर वीक। तो अगले हफ्ते, मतलब जो कल से शुरुआत होने जा रहा है दोस्तों, फिर से यूएस और ईरान के डेलीगेशन के बीच यहाँ पे मीटिंग हो सकता है, नेगोशिएशन हो सकता है, ठीक है। इसका एक हिंट मिला है। वाइल द एग्जैक्ट चेंजेस टू द टेक्स्ट वर नॉट मेड इमीडिएटली क्लियर। तो यहाँ पे एक और पॉइंट दोस्तों बहुत अच्छे से मेंशन किया है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने, देखिए मतलब डोनाल्ड ट्रम्प या यूएस, बात तो एक ही है, उस एग्रीमेंट पे क्या चेंज किया वो अभी भी अनक्लियर है, वो अभी भी स्पष्ट नहीं है। बट चेंज किया है। ऑफिशियल सेड दैट ट्रम्प हैज इंसिस्टेड ऑन टफर लैंग्वेज। तो इस बार डोनाल्ड ट्रम्प ने थोड़ा सा और कड़ी शब्द में, कड़ी भाषा में तेहरान को न्यूक्लियर कमिटमेंट, जो देखिए यहाँ पे जो मेन मुद्दा दो तीन जगह पे फंसा है, बाकी सब क्लियर हो चुका है, 2-3 जगह पे फंसा है। एक न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके, न्यूक्लियर कमिटमेंट, और दूसरा स्टेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन करना। रीओपन मतलब पहले जैसा, प्री वॉर जैसा। बट ईरान ऐसा नहीं चाहता है। ईरान चाहता है नहीं, हमारा कंट्रोल है, हम वहां पे टोल सिस्टम लागू करेंगे। यहां पे फंस रहा है। और उधर आपके न्यूक्लियर वेपन, एनरिच यूरेनियम, इस 2 जगह पे फंसा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली ये आज रात का एकदम ताजा अपडेट दोस्तों, कि डोनाल्ड ट्रम्प ने फिर से कुछ तोड़ मरोड़ के कुछ पॉइंट को थोड़ा सा और कड़ी भाषा में ईरान को भेज दिया। चलो, अच्छी बात है। अब देखते हैं ईरान की तरफ से इसका रिप्लाई क्या आया है। अब देखिए, ईरान की तरफ से हो सकता है कि इस एग्रीमेंट की कोई मतलब ऑफिशियल रिप्लाई या डायरेक्ट रिप्लाई नहीं आया, बट ये जो डोनाल्ड ट्रम्प ने थोड़ा सा टफर लैंग्वेज यूज करके एग्रीमेंट भेजा है, तो उसके ऊपर एक रिएक्शन दिया है। ईरान की जो इस नेगोशिएशन की चीफ है, उनका नाम है गलीबफ। उनकी तरफ से कहा गया कि नो ट्रस्ट इन द एनिमीज प्रोमिसेस। मतलब अब देख, उस एग्रीमेंट में क्या लिखा है वो तो फिलहाल कोई किसी को पता नहीं है, डिस्क्लोज नहीं किया, ठीक है। सो कुछ यहाँ पे प्रोमिसेस का भी, क्योंकि यहाँ पे गलीबफ ने कहा, मतलब ईरान की जो चीफ नेगोशिएटर है उन्होंने कहा, तो मतलब डोनाल्ड ट्रम्प ने कुछ प्रोमिसेस भी किया ईरान से, इतना तो समझ आ रहा है। और उसके रिप्लाई में गलीबफ ने कहा कि नो ट्रस्ट इन द एनिमीज प्रोमिसेस, मतलब जो शत्रु है हमारा, उनकी प्रोमिसेस में हम बिल्कुल ही भरोसा नहीं कर सकते। अच्छा, इन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ, तो यहाँ से भी आपको थोड़ा बेटर क्लैरिटी मिल जाएगा। देखिए, ईरान टॉप नेगोशिएटर, इनका नाम है मोहम्मद बैघर गलीबफ। इन्होंने कहा कि तेहरान विल जज एंड पोटेंशियल एग्रीमेंट विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव रिजल्ट रादर देन प्रोमिसेस। तो यहाँ पे ईरान ने क्लियर कर दिया कि ईरान की जो टारगेट है, मतलब ये जो
डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से बार बार मतलब यहाँ पे जो रिसेंटली प्रोमिस किया गया उससे बेटर है ऑब्जेक्टिव रिजल्ट, ठीक है। एज न्यू रिपोर्ट ऑफ द टफर यूएस प्रपोजल, तो आपको समझ आ चुका है ये किसका रिप्लाई है, ये जो यूएस या ट्रम्प की तरफ से जो टफर प्रपोजल रखा है, लिंगरिंग मिसट्रस्ट फर्दर कॉम्प्लिकेट ऑलरेडी फ्रेजाइल डिप्लोमेटिक एफर्ट। तो अभी यहाँ पे मुद्दा फंसा हुआ है, ठीक है। तो मतलब एक तरफ कह सकते हो कि अभी भी तू मैं का बात चल रहा है, बट दोस्तों इसके साथ साथ एक और चीज मैं आपको बताऊंगा। देखिए एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर है कि अभी जो स्थिति है वॉर लाइक सिचुएशन होना बहुत चांस कम है। वॉर लाइक सिचुएशन मतलब जैसा कि मार्च में हुआ था, समझ आ रहा है मेरी बात। तो अगर ऐसा ना हुआ ना, देखिए हम लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हम लोग मतलब निवेशक के लिए हमें अपना पॉइंट देखना चाहिए। इधर आपके तू मैं चलेगा, वो चलता जाएगा, बरसों चलेगा, महीनों चलेगा, पर दोस्तों हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है क्रूड ऑयल की प्राइस स्टेबल रहना, क्योंकि भारत के लिए क्रूड ऑयल की प्राइस जितना गिरेगा या स्टेबल रहेगा उतना ही बढ़िया है कि नहीं, बताइए लॉजिकली या फैक्चुअली, ठीक है। तो जितना यहाँ पे तू मैं होगा और वॉर नहीं होगा तो क्रूड ऑयल आगे भी ड्रॉप हो सकता है, जैसे कि लास्ट वीक में हुआ। लास्ट वीक में आपको याद है क्रूड ऑयल $96 पर बैरल से गिरते गिरते 91 पे पहुंच गया। वो अगर बिलो 90 पहुंच गया, क्या था वो, अगर बिलो 90 पहुंच गया, इससे बढ़िया बात हो नहीं सकता। वो डिपेंड करेगा दोस्तों कल सुबह किस लेवल पे ओपन हो रहा है, ठीक है। सो जैसे कि आपको मैं लास्ट वीडियो में कहा था, आप लोग जरूर मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी चेक कर लेना, वहां पे मैं सुबह की अपडेट दे दूंगा गिफ्ट निफ्टी और ऑयल की प्राइस, ठीक है। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अब दोस्तों ये तो एक छोटा सा मतलब यहाँ पे जो भी मुद्दा आया है मैं आपको दे चुका हूँ। अब दूसरी तरफ दोस्तों इजराइल बढ़िया खेल रहा है। इजराइल कह रहा है कि भाई ईरान यूएस तू मतलब तुम लोग तू मैं करते रहे, हम तो लेबनान के खूब पिटेंगे। इजराइल क्या कर रहा है कि लेबनान के ऊपर इन्वेशन और एक्सपैंड कर दिया और पीट रहा है लेबनान को, ये सब के चक्कर में इजराइल की तरफ से ये खबर आया। अच्छा उधर देखिए, अब देखिए इसके पहले दोस्तों आपको याद होगा ईरान ने एक बार धमकियां दिए थे। धमकियां किस बात की दिए थे पता है, ये जो आप देख सकते हो ना पाइप जैसे, ये एक्चुअली पाइप नहीं है, ये जो आप लोग मैं ये जो इंटरनेट यूज करते हैं ना, इंटरनेट टेलीकम्युनिकेशन कनेक्शन, ये एक्चुअली पूरे दुनिया की जो समुंदर है उसके ठीक जमीन पे बिछा हुआ है, उसके थ्रू ही आता है। और ईरान ने एक बार धमकियां दिया था कि इसको कट कर देंगे, इसको कट कर देंगे तो मतलब एंटायर जो यूएस की बड़े बड़े सो कॉल्ड कंपनी माइक्रोसॉफ्ट से लेके एप्पल गूगल सबका पत्ता कट जाएगा। और जिस वजह से अभी ये एक बहुत बड़ी तो हेडेक है। तो अब यूएस यूके और ऑस्ट्रेलिया ये तीनों मिलके प्रिपेयर कर रहा है एक नया बैटलफील्ड, किस चीज को लेके कि भाई हम लोग एक ऐसा व्हीकल्स बनाएंगे जो नीचे जाके मतलब समुंदर के एकदम नीचे जाके इसको सर्वेलेंस कर सके, ताकि कोई आके इसको कट ना कर सके। मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं तो आपको यहाँ पे बेटर समझ आएगा। देखिए, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम एंड ऑस्ट्रेलिया हैव अनवील्ड प्लान टू डेवलप अ न्यू जनरेशन ऑफ अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स। अनमैन्ड वहां पे कोई भी नहीं होगा, ऊपर से रिमोट कंट्रोल के थ्रू उसको ऑपरेट किया जाएगा। अंडर वाटर व्हीकल्स एज कंसर्न ग्रो ओवर थ्रेट टू क्रिटिकल अंडर सी केबल, ये जो केबल्स है एंड पाइपलाइंस दैट पावर द ग्लोबल इकोनॉमी, इसको ताकि कोई नुकसान ना पहुंचे। ओके, तो ये एक और पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा दोस्तों अब आ जाइए, अब ये भी आपको भूलना नहीं चाहिए, ये 3 महीने की जंग से भाई 4 साल से जंग चल रहा है यूएस रशिया और यूक्रेन के बीच। अब सडनली दोस्तों ये जो रशिया और यूक्रेन के बीच जंग चल रहा है ना, ये थोड़ा सा मतलब हाई इंटेंसिटी में पहुंचने जा रहा है। अब हुआ क्या मैं आपको समझाता हूं। देखिए, अच्छा ये जो लास्ट 4 साल की जंग में आपको पता होगा यूक्रेन की जो पूर्वी भाग है, ईस्टर्न पार्ट है, वहां पे लगभग 20 से लेकर 25% एरिया जो है रशिया कब्जा कर लिया। उनमें से एक जगह का नाम है दोस्तों जपोर्जिया, ठीक है। जपोर्जिया एक्चुअली यूक्रेन का ही है, बट आज रशिया ऑक्युपाइड कर लिया वहां पे उस जगह को। तो जपोर्जिया पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अब रिसेंटली क्या हुआ कि यूक्रेन की तरफ से ड्रोन हमला किया, ठीक है। अब रशिया ने क्लेम किया वो जो ड्रोन हमला किया वो जाके गिरा है जपोर्जिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट पे। अब ये बहुत बड़ा घातक साबित हो सकता है। अभी तक कुछ ऐसा एक्सीडेंट मतलब एक्सट्रीम लेवल के एक्सीडेंट की खबर तो नहीं आया, पर अगर जगह पे गिरता मतलब सही जगह पे गिरता ना, वहां पे रेडिएशन हो सकता था और सिर्फ उसके बाद हजारों नहीं लाखों करोड़ लोग एक चुटकी में साफ हो जाता, ठीक है। तो इस चीज को ही आईएईए ने
कंसर्न करते हुए कहा कि रशिया क्लेम यूक्रेन अटैक न्यूक्लियर प्लांट से अटैकिंग जपोजिया इज लाइकली प्लेइंग विथ फायर, आग से खेलने जैसी बात है। ठीक है, सो लेट्स सी। कुल मिला के दोस्तों माहौल ऐसा है। आशा रखता हूं कि देखिए कल सुबह तक अगर कोई नेगेटिव अपडेट या ये जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस की जो टेंशन है वो और बढ़ा नहीं, तो मे भी मार्केट में एक डिसेंट ओपनिंग हो सकता है। ठीक है, और एक और लास्ट अपडेट दोस्तों थोड़ा सा ले लीजिए। रिसेंटली तो भारत ने हमने देखा था बहुत सारे देशों के साथ ऑलरेडी ट्रेड पैक्ट साइन कर चुके हैं। सो बहुत जल्दी भारत और कनाडा के बीच भी कुछ ट्रेड पैक्ट साइन हो सकता है बहुत जल्दी। ठीक है, इसका भी ऑफिशियली मतलब एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ, बट आगे चल के हो जाएगा। ठीक है, सो दोस्तों एक बार जो आपको मैं लास्ट वीडियो में ही कहा था, आई होप कि आपने देखा ये वाली वीडियो, एक बार चेकआउट करके जरूर आना, इसमें और भी बहुत सारे अपडेट है। सो कल सुबह मैं आपको मार्केट ओपन होने से पहले जो गिफ्ट निफ्टी है उसकी अपडेट दे दूंगा, सुबह की जो ऑयल प्राइस है उसकी अपडेट भी दे दूंगा मेरे इंस्टाग्राम में। ठीक है, आप लोग एक बार चेक कर लेना जरूर, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट या कंफ्यूजन है कमेंट करके पूछिए। सो वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।